अरे बैठ। का 15 हो गया। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामानंद थोड़ा बोलो, 10 मिनट तो बोलो। हाँ हाँ, मैं तो कल तो जाऊंगा, आ जाऊंगा फिर। है हाँ माइक इधर कर दो, समय चलते जा। और नरसिंह महाराज भी आए नहीं, वो आकर सो गए से। हाँ, सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर सदमान भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज नितल भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज का भाई चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलाभ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथावत दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। आप बोलो 10-15 मिनट बोलो ना, कोई बात नहीं, बोलो खड़े खड़े। अरे बोलो थोड़ा, हाँ अच्छा रहता है ना। हाँ बोलो। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। मैं अपने गुरुपाद पद्म भक्तिवेदांत स्वामी श्री वामन गोस्वामी महाराज जी एवं भक्तिवेदांत स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के समस्त गुरु परंपरा में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात श्री भक्तिवेदांत श्री महाराज जी की शरण महाराज जी बोले भी कुछ प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सतगुरु ठाकुर प्रभुपाद और हमारे परम गुरुदेव भक्ति विज्ञान के गोस्वामी महाराज अभी बहुत सुंदर सुंदर तिथि गई है। इन तिथियों का पालन बड़ी जो बहुत सुंदर रूप से हुआ, बड़ी सुंदर हरि कथा हुई। कल वृंदावन में जो है वहाँ भी हरि कथा सब महाराज भी बोले थे, वहाँ सभी लोग हरि कथा वहाँ पे बोले, बहुत सुंदर सुंदर हरि कथा हुई। भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के विषय में उनके जीवन की जो है अगर प्रकाश डाला जाए तो वास्तविकता जो है भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर अगर आज नहीं आते तो हम इसके गौड़ी मठ में कभी नहीं करते। सबसे पहली बात, क्योंकि पहले गोष्ठानंदी और भजनानंदी दो तरह के लोग भजन करते हैं। एक गोष्ठानंदी होते, भजनानंदी होते। पहले लोग भजनानंदी भजन करते थे, अपने अपने जो है लेकर के क्या कुटिया बना करके भजन करते थे। परंतु प्रभुपाद जी देखे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर देखे, भक्ति ठाकुर देखे कि ये आगे चल करके ऐसा नहीं होगा, लोग आलसी हो जाएंगे। ये कलयुग की जीव बहुत आलसी,
और भी क्या है, मन को एकाग्र करके भजन करना बहुत कठिन इस कलयुग में, हो ही नहीं सकता। इसलिए बतला दे कि जो है सतयुग में हजारों साल बैठ करके एकाग्र चित्त से जो है तपस्या करते थे, त्रेता में यज्ञ कर लेते थे, द्वापर में अर्चन कर लिया करते थे, पर इस कलयुग में तो कोई भी किसी तरह का साधन नहीं, ये सब के द्वारा किसी तरह से संभव हो ही नहीं सकता। न तो यज्ञ हो सकते, न तपस्या हो सकती, न अर्चन हो सकती। बहुत सहज सरल ये हरे राम संकीर्तन जो है ये सबसे विशिष्ट है। क्यों? श्रीमद् भागवत में भी देखा जाता है, देखो सौर मंत्र जो है श्रीमद् भागवत में भी सभी लोग जितने भी है भगवान के नाम संकीर्तन के, नाम कीर्तन क्या, भगवान की स्तुति करना, भगवान की कथाओं को करना, यही तो कीर्तन है। और क्या है ये कीर्तन की 64 प्रकार की भक्ति में नवदा भक्ति श्रेष्ठ दिखाई है। नवदा भक्ति में भी जो है 5 प्रकार की भक्ति को श्रेष्ठ दिखा दी, 5 में से भी जो है 3 श्रेष्ठ दिखाया, और 3 से भी एक गिर गया क्या, नाम और संकीर्तन, कीर्तन की प्रधानता दी है। इस कलयुग में कीर्तन की प्रधानता, इसी के लिए हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर यही देने के लिए आए थे। चेतन महाप्रभु जो देने के लिए आए थे, उसी को जो है जब चेतन महाप्रभु आए उसके बीच में ये करीब लुप्त सा हो गया था। जब भक्ति ठाकुर आए उस समय लोग भजन नहीं करता था, भक्ति ठाकुर आकर के बड़े मंदिर चिंतित, ये मेरे द्वारा संभव नहीं हो सकता, लोग कोई भजन नहीं करते। क्या करते थे, मुर्गा लाठी में ले जाते थे और कांच बजाते बजाते ले जाते थे, हरे कृष्ण करते करते 2-4 पैसा मिलता था, उसके लिए भजन करते, उसके लिए कीर्तन करते थे। ये कीर्तन का ये जो है ये मुख्य अंग जो भक्ति का जो है उसको क्या करते, 2-4 पैसे के लिए उसको बेच देते। भक्ति ठाकुर आकर के बड़े दुखी हुए, ये कैसे हो सकता है, भगवान की कीर्तन कहाँ, भगवान को पाने का सबसे विशेष, अगर कोई भगवान को पाना चाहता है बहुत सही सरल थे, तो ये नाम संकीर्तन जो है सबसे सही सरल उपाय भगवान को पाने का, इससे बढ़कर तो कुछ नहीं। गुरु जी बोलते थे इस बात को, इसलिए भक्त ठाकुर चिंता की है, अरे ये जो है ये कीर्तन की तो बेचते हैं लोग, नहीं, हम इसको जो है भक्त ठाकुर ने क्या नाम अट के द्वारा प्रचार किया, नाम अट के द्वारा भक्त प्रचार, पर वो लोग सोचे मेरे द्वारा ये संभव नहीं हो सकता, मैं अकेला नहीं कर सकता इस काम को पूरा, मेरे लिए कुछ चाहिए, मेरी सहायता के लिए कुछ चाहिए। उन्होंने श्रीमती राधिका जी से प्रार्थना किया, और श्रीमती राधिका जी कौन, अपनी नैन मंदिरी कौन होती है, आंखों की पुतली के समान जो होती है, सच में उनकी सेवा में नियुक्त थी, उनको जो यहाँ पे भेजा, नैन मंदिरी को भेजा, और वो भी जो है उनके घर में नहीं आई, उनके घर में नहीं आए। क्या नाम से, बिमला प्रसाद, बिमला देवी जो है जगन्नाथपुरी में मंदिर, बिमला देवी का जो उनका प्रसाद के रूप में भक्त ठाकुर को मिले, उनके प्रसाद के रूप में मिले, इसलिए इनका नाम भी बिमला प्रसाद रखा। बिमला देवी के प्रसाद के रूप में इनको प्राप्त हुए। बिमला देवी के उस समय क्या हुआ, फिर बचपन से ही जो है बिमला के और देवी को चिन्हित किया। बिमला को भैया की बोली, भक्त ठाकुर से बोली, अरे ये बालक हमारा जन्म हुआ, इसकी तो भैया को गर्भ जब बच्चे जन्म देते हैं तो कितना कष्ट होता है, पर तो जब ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है ना, माँ को कोई कष्ट नहीं होता कभी, और उनको जन्म के और बिलक की चिन्ह आई। बात ठाकुर बोले, अरे जरूर हमारे कोई महापुरुष हमारे घर में आए, समझ गए, आज हमारे घर में कोई महापुरुष आए, बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और बचपन से ही इतनी तीव्र बुद्धि थी उनकी, बहुत तीव्र बुद्धि थी। जिस काम के लिए आए थे भक्त ठाकुर ने, जिस काम के लिए उनको बुलाया था, वो काम को जो है उन्होंने पूरा किया। जितने भक्त ठाकुर ने ग्रंथ लिखे थे, तब बहुत लंबी हो जाएगी, पर भक्त ठाकुर ने जितने ग्रंथ लिखे थे भक्त ठाकुर प्रकाशित नहीं कर पाए, 100 ग्रंथ भक्त ठाकुर ने लिखे, पर तो क्या किए, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन ग्रंथों को, जो भक्त ठाकुर के समस्त ग्रंथों को प्रकाशित किया, जो है प्रकाशित किए समस्त ग्रंथों को। क्यों बोले, ये जो नाम के द्वारा प्रचार, ये प्रचार किसने किया, ये जो गणक की आवाज जो है कहां तक जाती है, और तो ग्राम मंडल के द्वारा प्रचार किया। ऐसा कोई नहीं छोड़ा जो है साप्ताहिक और क्या बोले जो है अरे एक मासिक और इतना प्रचार किया कि जो अभी कौन किसके द्वारा किया, कि ऐसे सिर्फ बच्चे उनके पास में आए, बड़े बहुत बुद्धिमान बच्चे, कितने पढ़े लिखे समस्त बच्चे उनके पास में चले आए। क्यों, प्रभु की चेतन बाबू की इच्छा ही रहती है,
3 100 नाम यज्ञ किया उन्होंने, कहां पे? योग पीठ पे जाकर के। और जब उनको चित्र महावीर के दर्शन हुए, समस्त जो है पंचतत्व के दर्शन हुए, समस्त महावीर के भक्तों के दर्शन हुए और महावीर ने आदेश किया तो जाकर के समस्त जो है प्रचार, और उन्होंने नाम ये प्रचार किए किस तरह से, ये प्रचार जो है इतना भयंकर किया कि पूरे विश्व में तेल को बचा दिया, विश्व में तेल को बचा दिया। आज भी देखो, आज भी हमारे जो चैतन्य महावीर के जो प्रचार है, इससे बढ़कर किसी का प्रचार भी नहीं है पूरे विश्व में। कहीं भी देख लो, इतना बड़ा प्रचार किसी का भी नहीं है। इस्कॉन वाले हो, इस्कॉन वाले जो है कौन ऐसा कोई देश छोड़ा उन्होंने प्रचार नहीं किया महावीर की वाणी का, महावीर की वाणी का प्रचार किया कौन? हमारे स्वामी जी जाकर के एक भी देश को बाकी नहीं छोड़ा। और आज जो है महावीर की वाणी सर्वभक्ति ठाकुर ने पहले से ये बोल दिया था कि ये होगा, और वो आज पूरा दिखाई दे रहा है। आए हमारे महाराज जी जाकर के, हमारे बद्रीनाथ जी नारायण गोसाई महाराज जाकर के समस्त दिशा में होकर के आए, और महाराज जी जब बोल काम को आप परंपरा से महाराज जी पूरा कर रहे हैं उसको इस तरह से। और क्या किया? देव वर्णाश्रम का स्थापना की उन्होंने। देव वर्णाश्रम क्या? उस समय लोग वो लोग बोलते थे, अरे नहीं ब्राह्मण का बेटा ही जो है वही दीक्षा लेने का अधिकारी, वही जन्म का अधिकारी, नहीं बोले ये संभव नहीं। अरे एक ब्राह्मण के बच्चे के अंदर ब्राह्मणता की गुण नहीं है तो कैसे ब्राह्मण हो जाएगा? जाति का कोई विचार नहीं है, जातिवादी पूछेगा कोई घर को बजाय तो अरे जातिवादी का क्या विचार है? अरे ब्राह्मणता के गुण जिसके अंदर वही तो ब्राह्मण। बहुत सुंदर उन्होंने देव वर्णाश्रम की स्थापना की। इसके लिए तो और क्या किया? डबली धाम की परिक्रमा पहले से कहां होती थी? डबली धाम की परिक्रमा में जो हमारे प्रभुपाद जी ने आके शुरू किया, उस परिक्रमा के लिए कितने लोगों को जो है कष्ट सहन करने पड़े। कहां? मां जो 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 क्या बोलते हैं इसको, पूरा तालाब है, कैसे कैसे उनके लिए पत्थर और कितने बोतल क्या क्या नहीं हुआ, पर तो वो डरे नहीं, वो डरे नहीं। क्यों डरेगा कौन? अरे जो भगवत भक्त होते वो कभी नहीं डरते। अभय चरण इसलिए तो बताइए, भगवान के चरणों का अभय चरण किस लिए बनता है? भगवान के भक्त कभी नहीं डरते किसी से। डरेंगे किस लिए? भगवान की प्रभु की सेवा के लिए जाएंगे डरेंगे। कैलाश महाराज को भी डरे या कोई और डरा? कोई हमारे कितने भक्तों को देखो, मीरा में जो देखो, किसी को देख लो, एक भक्त को देख लो, पांडव लोग कभी डरे नहीं। अरे चरण जिन्होंने हृदय में धारण कर लिए वो कोई डरेंगे नहीं। जाकर के उन्होंने और तीव्र गति से प्रचार किया। ये काम कभी संभव हो सकते। आज ये 64 मठों की स्थापना किया, ये देख के अरे आगे चल करके आलसी हो जाएंगे लोग। एक आदमी जाकर के भजन करेगा, जाएगा भजन करने, सो जाएगा तो मन को एकाग्र कहां कर लेगा? अरे ऐसी व्यवस्था बना दी है 24 घंटे में 24 घंटे सेवा की। भक्ति सिद्धांत दर्शन गोस्वामी ठाकुर ने ऐसी व्यवस्था बनाया कि सेवा में सब समय के लिए लगा रहेगा। फालतू एक क्षण के लिए, एक मिनट की फालतू उसके लिए है ही, मन जाएगा कहां? एक सेवा नहीं, दूसरी सेवा, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी हरिनाम करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, अरे ठाकुर की रसोई बनाओ, ठाकुर की अर्चन करो, ठाकुर की पूजा करो। एक ऐसा बांध दिया जिससे कि कोई समय बाकी है ही नहीं। बोले ये बताते ना, खाली मन किसका होता है? शैतान का होता है। खाली मन शैतान का होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई, क्योंकि ये जो है भजनानंदी नहीं हो सकते इस समय, सब घोषणानंदी के रूप में सबको ये एक ऐसी मठ मंदिर की जो है स्थापना की, जिससे कि आज हम लोग भी यहाँ पे बैठ करके हरि कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब लोगों को जोड़ रहे हैं। गुरु जी ने सब लोगों को जोड़ा। आज मठ मंदिर नहीं होता तो कौन जोड़ता? एक गुरु जी बोलते थे, अरे मैं तो जाकर के एकांत में कहीं भजन कर लूंगा, पर तो लोगों को जो ये लोग कैसे भजन करेंगे? इन लोगों को किस तरह से ये आएंगे? सहयोग कैसे बनेगा? गुरु जी इस बात को बार बार बोलते थे। नहीं, ये प्रभुपाद जी ने एक ऐसी व्यवस्था हम लोगों के लिए बनाई जिससे आज तक जो है हम लोगों के लिए ये सब सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये प्रभुपाद जी की तरह है। आज प्रभुपाद जी की परंपरा धारा से हमारे गुरुवर्ग जो है और महापीर के विचारों को लेकर के दे रहे हैं। ये तो प्रभुपाद जी की तो देन है, और किसकी देन है? प्रभुपाद जी आज समस्त गौड़ीय मठ जितने भी जो है आज प्रभुपाद जी के लिए सभी लोग रेडी है, सभी लोग उनके ऋण को स्वीकार करते हैं। चाहे इस्कॉन हुआ, चाहे कोई गौड़ीय मठ हुआ, कोई भी हुआ, क्यों? उनके ऋण को सब स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद जी की जो वाणी जो है आज वो वाणी का सर्वत्र प्रचार हो रहा है। आज देश विदेश में जाकर के और प्रभुपाद जी की महावीर की वाणी का जिस तरह प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, ऐसे हमारे गुरुवर्ग कर रहे हैं, और आज हमारे जो महाराज भी ऐसी प्रचार कर रहे हैं उस वाणी का। यही सबसे बड़ी सेवा महावीर जी की है, यही प्रभुपाद जी की सेवा है। प्रभुपाद जी भी इसलिए आए, महावीर जी भी इसलिए, महावीर के जितने
जो काम जिसके लिए वहां पे भक्ति स्वयं देने के लिए, वही प्रभुपाद जी भी उसी के लिए आए थे। प्रभुपाद जी उसी को दिए। प्रभुपाद जी क्या दिए? ये तो दिए भक्ति स्वयं। क्या ये दादा दासी जो था वो प्रभुपाद जी आकर के दिए। और उसी के लिए हमारे जो भक्तिदान नारायण गोसाई महाराज हमारे जो क्या बोलते हैं सब समय के लिए, बोले मैं आंखों से नहीं देखा और मैंने प्रभुपाद जी को देखा। किससे देखा? कानों से देखा मैंने। आज मैं प्रभुपाद जी के समस्त विचारों में परंपरा धारा से लेकर के चल रहा। हमारे भक्ति विज्ञान केशव गोसाई महाराज उनके विचारों में लेकर, उन्हीं विचारों में लेकर के चले, उन्हीं विचारों को आज लेकर के हमारे महाराज लोग चल रहे। गौर प्रेमानंदे। अभी आप लोगों ने भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद के अपरागित जीवन चरित कथा तथा उनकी अवदान वैशिष्ट के बारे में श्रवण किया। कल से हम लोग उनके बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। गौड़ीय मठ की जो स्थापना और चैतन्य महाप्रभु की जो विचार सभी ने अच्छी तरह से बताएं। गौड़ीय शब्द की अर्थ क्या है? गौड़ीय जैसे गौड़ीय किसको कहते हैं? गौड़ीय किसको कहा जाता है? इसके बारे में थोड़ा हमें समझना चाहिए। हम लोग अपने को क्या परिचय देते हैं? क्या परिचय देते हैं? गौड़ीय परिचय देते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के जितने अनुयायी हैं, विचार को लेकर के चलते हैं, उसके क्या कहा जाता है? गौड़ीय कहा जाता है। इसके पीछे बहुत सुंदर व्याख्या भी भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने दिखाया। इसके पहले आपको मैं निकट प्रस्तुत करता हूँ। ये शास्त्र में 5 प्रकार की उपासना के बारे में कहा गया, जिसे कहा जाता है पंच उपासक कहा जाता है। 5 प्रकार की उपासना बताया जाता है। 5 प्रकार की उपासना क्या क्या है? कौन जानते हैं? रामानंद जानते हो कि नहीं? हाँ, क्या क्या बताओ? शाक्त, सौर, गानपत्त, शैव और विष्णु। विष्णु के उपासक उसके वैष्णव कहा जाता है। गणेश के जो उपासक उपासना करते उसके कहा जाता है क्या? गणपत्त कहा जाता है। शक्ति के जो उपासक उसके शक्त कहा जाता है। जैसे दुर्गा काली आदि की जो उपासना आदि होती है उसके शक्त कहा जाता है। सूर्य के उपासना करने वाले उसके क्या कहा जाता है? सौर कहा जाता है। सौर, शक्त, गणपत्त है और क्या? शैव। हाँ, क्या रह गया? शैव। शिव की उपासना कर रहे, शैव हो गया है। ये पंचोपासक दिखाया गया। इसमें भी 4 उपासना को हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें विष्णु भक्ति नहीं है। सूर्य के उपासना करने वाले सूर्य कहते उसमें विष्णु की उपासना नहीं हो रहे। इसलिए जहाँ पर विष्णु उपासना नहीं होते हैं वो वास्तव रूप में उसके भक्ति नहीं कहा जाता है। भक्ति की तात्पर्य एकमात्र परिलक्षित होता है, एप्रोप्रिएट होते हैं भगवान श्री हरि के। और जगह में भक्ति शब्द वास्तव रूप में परिलक्षित नहीं होते हैं, एप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। भक्तिवेदांत प्रभुपाद इसको दिखाया। क्यों? जीव स्वरूपतः कृष्णदास है व विष्णुदास है। कृष्ण के नाम ही तो विष्णु है। इसलिए कोई शिव के उपासना करे उसके शैव कहा जाता है, किंतु जीव स्वरूपतः शैव नहीं है। जीव स्वरूपतः क्या है? कृष्णदास, विष्णुदास है। इसलिए शक्ति की उपासना करने वाले उसमें भी विष्णु उपासना नहीं हो रही। इसलिए ये 4 शाक्त, सौर, गणपत्त और शैव, इसमें विष्णु के उपासना नहीं होने पर इसके छोड़ दिया गया। अभी किसको ले लिया? विष्णु की उपासना करते हैं, वैष्णव कहा जाता है। ये वैष्णव भी, इसमें भी 2 प्रकार के वैष्णव बताया गया जाता है। एक शुद्ध वैष्णव, एक होता है
क्या पता है? विद्ध वैष्णव कहा जाता है, वृद्ध नहीं, विद्ध है। विद्ध वैष्णव किसको कहा जाता है? इसके बारे में थोड़ा आपको भी जानना चाहिए। बता, किसको विद्ध वैष्णव कहा जाता है? जैव धर्म में लिखा है कि नहीं है? विद्ध वैष्णव उसे कहा जाता है जहां पर विष्णु के कर्म के अंतर्गत होकर के उपासना होती है, उसके कहा जाता है विद्ध वैष्णव कहा जाता है। अर्थात भगवान विष्णु व श्री हरि वो कर्म आदि करते हैं और कर्म आदि भोग करते हैं। ऐसे विष्णु के मान करके जो उपासना आदि करते हैं उसे कहा जाता है विद्ध वैष्णव कहा जाता है। जैव धर्म में पढ़ना अच्छी तरह से। विष्णु की उपासना हो गया इसलिए विद्ध वैष्णव, किंतु वो विष्णु के क्या मानते हैं? ये विष्णु भी स्वयं जीवों के भांति कर्म आदि करते हैं, कर्मफल भोगते हैं, कर्मफल भोगता है। ऐसे विष्णु के कर्मों के अंतर्गत रख करके व कर्मफल भोग आदि करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु के रख करके जो उनकी उपासना करते हैं उसके कहा जाता है विद्ध वैष्णव कहा जाता है। गीता में भगवान क्या कहा? जन्म कर्म में दिव्य, जन्म कर्म च में दिव्य, जो व्यक्ति तत्व मेरे जन्म कर्म आदि क्या अलौकिक है, दिव्य अपराकित कहा गया। किंतु जड़ बुद्धि वाले लोगों की बुद्धि कम होने के नाते भगवान विष्णु के क्या कहते कर्मांतर मान लेते हैं, वो कर्म के अधीन है। जैसे हम इस संसार में बद्ध जीव अपने कर्म करते, कर्म के फल भोगते हैं, ठीक उसी प्रकार विष्णु भी पाप पुण्य आदि भोग करते हैं। उनके विचार है किन लोगों के? ऐसे विद्ध वैष्णव जो कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दे देता है, वो लोग क्या उदाहरण देते हैं? ये देखो, पहले राम आए थे, राम ने क्या की? बाली को मारा। दूसरे को मारना क्या है? पाप है। इसलिए वही राम जब कृष्ण के रूप में आए उसके पाप भोगना पड़ा, और वही बाली वो वैध होकर के जन्म लिया, और वही वही राम कृष्ण होकर जन्म लिया। इसलिए भागवत के अनुसार भी दिखाते उदाहरण देते हैं, जो वही वैध है, बाली वैध के रूप में है, और उन्होंने क्या की? तीर धनुष देकर के कृष्ण को भी मार डाला है। आज ये उदाहरण देते हैं लोग। ये कर्म फल के अंतर्गत जो जैसे कर्म करता है वो कर्म के उपभोग करते हैं, किंतु शास्त्र में क्या कहा? नहीं, भगवान कर्मातीत, कर्म से अतीत है। इसलिए कहने की तात्पर्य है, जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर विद्ध वैष्णव की यही डेफिनेशन देते हैं। जो लोग भगवान विष्णु व श्रीहरि के कर्मफल के अंतर्गत रख करके अर्थात कर्मफल भोगने वाले ऐसे विचार करके जो उपासना आदि करते हैं उसे कहा जाता है विद्ध वैष्णव कहा जाता है। और शुद्ध वैष्णव किसको कहा जाता है? शुद्ध वैष्णव तो सरल रूप में आप लोग जानते हैं, भगवान त्रिगुणातीत, सत्व रजत तमगुण से अतीत है। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परः। भगवान श्री हरि प्रकृति से अतीत है, बियॉन्ड ऑफ मटेरियल कंसेप्शन, वो अतीत वस्तु है। ना भगवान के कर्म है, ना कर्मफल भोगते हैं। आज जिनके नाम लेने पर क्या हो जाता है? नाम लेते ही भव सिंधु सुखाए। जिनके नाम ग्रहण करने से भव समुद्र सूख जाते हैं। जिनके नाम श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाता है। उनके वही पाप लगते हैं ना, उनके कर्म रखते हैं। पाप पुण्य भोगने के लिए हमें संसार में बार बार आना पड़ता है, किंतु भगवान ऐसे नहीं है। भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से, अपने स्वधाम से और स्वेच्छा समझे, इंडिपेंडेंटली अपनी इच्छा से इस धराधाम में अपने परिकरों के साथ प्रकट होते हैं। किस लिए? दो कारण के लिए बताते हैं। एक है दुष्ट के दमन करने के लिए, पृथ्वी के भार, पाप की भार को हरण करने के लिए। जैसे गीता में भगवान कहा दिया है,
जदा जदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत परित्राण साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे। भगवान आते हैं। और दूसरी क्या है ना, गोलोक वृंदावन अपरकृत चित्त जगत में जो लीलाएं हैं उस लीला को इस जगत में प्रकट कराते हैं, जिससे उस लीला कथा को श्रवण करके कीर्तन करके अथवा उस प्रकट में वो कथा को उस लीला को दर्शन करके जीव भगवत एक पाप से मुक्त होकर के साक्षात भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवान, इसलिए गीता भागवत में कहा गया, पुष्टिकरण कर दिया, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत्। इसलिए भगवान अनुग्रह करके कृपा करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ गोपी और समस्त परिकरों के साथ इस धराधाम में प्रकटित होते हैं। उस लीला को श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और वो इस संसार से मुक्त होकर भगवत धाम के प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहने की तात्पर्य है शुद्ध वैष्णव उसके कहा जाता है जो भगवान की कर्माधीन नहीं मानते हैं। इतना ही समझ लो, भगवान कर्मफल के भोगने के बाध्य नहीं है और उनके कर्म ही नहीं, वो तो अपराकृत लीला आदि करते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए कहा जाता है, मनुष्य जो कुछ करते हैं उसके कर्मफल बाध्य कहा जाता है, और भगवान जो कुछ करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसके लीला कहा जाता है। ऐसे लीला करके, सुंदर आदि लीला करके जीवों के आकर्षित करते हैं, जिससे जीव उसमें मुग्ध हो जाते हैं। चलो, इसलिए कहते हैं पंचोपसायक में कहते हैं विष्णु जी उपासना की कहा जाता है वैष्णव। इस वैष्णव में दो वैष्णव प्रकार दिखा है, एक विद्ध वैष्णव और एक शुद्ध वैष्णव। इसे समझना चाहिए। किंतु पंचोपसायक के फिर आगे जो हम जो कहते जा रहे हैं, ये देखो कृष्ण केवल कृष्ण के जो भजन करने वाले हैं उसके क्या कहा जाता है, कार्ष्णी कहा जाता है। समझने में कार्ष्ण कृष्ण के विष्णु के भजन करने वाले वैष्णव कहा जाते हैं, कृष्ण के भजन करने वाले उसके कार्ष्णी कहा जाता है। कार्ष्णी इसमें लिखा रहता है ना, अद्वैतवादी लोग इसको ज्यादा प्रयोग करते हैं। हाँ हाँ, कृष्ण के है, किंतु वास्तव रूप में वो अपने को कृष्ण मानते हैं। अहम ब्रह्मास्मि भी है ना, इसलिए वो भी विचार उसमें रखते हैं। ऊपर से दिखाते तो हम कृष्णी है, उसमें लिखा रहता है ना, कृष्णी लिखा रहता है। क्या जी, हाँ, उसने कार्ष्णी जो कृष्ण के भजन करने वाले उसके क्या कहा जाता है, कार्ष्णी कहा जाता है। हाँ समझ। अभी आइए जी जी राधा जी के जो भजन करने वाले उसको क्या कहेंगे। अभी राधा जी के जो भजन करने वाले उसकी कहते हैं गौरी। क्यों, राधा जी के एक नाम है गौरी, गौरी विनोद गौरी नाम है राधा जी का। तप्त कांचन लिख देना, क्या मंत्र है, गौरी। गौरी शब्द से उनके नाम होता है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जो राधा जी के जो भजन करने वाले यानी गौरी के भजन करने वाले उसकी कहा जाता है गौड़ीय कहा जाता है। आज समझिए, हमारे भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद गौड़ीय पत्रिका की प्रथम जो मुखबंध जो प्रीफेस में क्या लिखा, गौड़ीय शब्द की ये तात्पर्य दिखाया गया। ये गौड़ीय वैष्णव के जो है एकांतिक निष्ठा किसमें है, राधा जी। इसलिए राधा जी के एक नाम क्या बताया, गौरी। गौरी 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 शब्द से गौड़ीय शब्द है, अथवा गौड़ीय शब्द की अनेकों अर्थ तो आचार्य वादों ने किया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के एक नाम है गौरांग, गौर। गौर शब्द से फिर गौड़ीय शब्द व्युत्पत्ति करके संस्कृत में व्युत्पत्ति करके भी बताते रहते हैं। जैसे गौड़ीय पहले जो है गौड़ देश कहा जाता था, गौड़ देश। गौड़ देश कहा जाता है बंगाल, पूर्व बंगाल, उड़ीसा और बिहार के कुछ अंग लेकर के
उस समय उसके कहता है गौड़ देश कहा जाता है। जैसे इतिहास में है गौड़राज शशांक के नाम आता है, जो इतिहास आलोचना करते हैं, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में ये सब आ जाता है। बंगाल, उड़ीसा और बिहार के कुछ अंश लेकर के उस समय था गौड़ देश कहा जाता है। अथवा गौड़ शब्द के अर्थ भी कहते हैं जहां पर गुड़ उत्पन्न होता रहता था। उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ये समस्त अंचल में, एरिया में अधिक रूप में जो है गुड़ उत्पन्न, गुड़ समझते हो ना, खजूर गुड़ जो होता है बार आग के जो क्या बोले गन्ना के जो रस से जो गुड़ होता है, इसमें भी बहुत व्याख्या किया गया है। किंतु वास्तव रूप में आइए राधा जी के एकांतिक निष्ठा रखने वाले और उनकी भजन करने वाले ही कहा जाता है क्या, गौड़ीय कहा जाता है। अथवा चैतन्य महाप्रभु के नाम के अनुसार गौरान्वय गौर सुंदर के गौर नाम से ये गौड़ीय शब्द उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हम लोग अपने के परिचय क्या देते हैं, ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय। हम लोग के संप्रदाय के बारे में आपको समझना चाहिए। नहीं कहा तो आपके संप्रदाय क्या है? बहुत लोग संप्रदाय नाम सुनते ही डर जाते हैं, बोले तो एक हम बंधन में आ जाएंगे, हम तो किसी संप्रदाय में नहीं है। किंतु संप्रदाय के विचार क्या कहा जाता है? संपक सम्मक रूप ने दा धातु जो दान करते हैं, सम्मक रूप में जो दान करते हैं, क्या दान करते हैं? कृष्ण प्रेम दान करते हैं, उसके संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय सम्मक रूपेण दा धातु के शब्द होता है दान करना, देना, टू गिव। जो सम्मक रूप में समस्त जीवों के प्रेम प्रदान आदि करते हैं उसी का जय संप्रदाय कहा जाता है। इसलिए पद्म पुराण में कहा गया 4 संप्रदाय के अंतर्भुक्त होकर के, 4 संप्रदाय में किसी संप्रदाय में अंतर्भुक्त होकर के मंत्र आदि ग्रहण करना चाहिए, और नहीं तो मंत्र आपके फल प्रदान नहीं करेंगे। संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते विफला मतः। संप्रदाय छोड़ करके कोई अपने मनमानी ढंग से ले ले, वो मंत्र नहीं होगा। देखो, एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्कूल होता है, अथवा कुछ प्राइवेट स्कूल जो है गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त होता है। तो आपने यदि वही गवर्नमेंट स्कूल अथवा गवर्नमेंट स्कूल व कॉलेज के मान्यता प्राप्त से नहीं किया, सर्टिफिकेट ले गया, उसको क्या इनवैलिड माना जाता है। भले आपके ज्ञान है, विद्या है, पांडित्य है, समझ में आ रही पंडित जी, आप समझ में आ रही। किंतु इसलिए क्या करते हैं, रजिस्ट्री करना पड़ता है। गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त स्कूल लिखा जाता है, गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त कॉलेज, उसमें ये लिखा रहता है। नहीं तो आप तो अपने आप पढ़ सकते हैं, विद्या तो ज्ञान तो हो जाएगा। किंतु देखो, आपके यदि सर्विस करना है, नौकरी करना है, तो आपके सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। उस सर्टिफिकेट आपको देखेंगे पहले, बोले कौन सा यूनिवर्सिटी ने आपने पास किया, दिखाओ, है कि नहीं। तो उसमें आपको वो पैसे देखेंगे, उसमें लिखा रहता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, अंडरटेकिंग ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उसमें लिखा रहता है। जो कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिखा रहता है, और उसमें लिखा रहता है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड रहता है, लिखा रहता है उसमें। कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, उससे क्या रजिस्टर्ड होनी चाहिए। नहीं ऐसे अपने आप घर में पढ़ लिया, नाम रख दिया, हो गया, थोड़ी हो जाता है। गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तब आपको क्या मिलेगा, सर्विस मिलेगा। मेरा कहने की तात्पर्य है, उसी प्रकार ये 4 संप्रदाय के अंतर्भुक्त होकर के किसी एक संप्रदाय के लोग, श्री ब्रह्म रुद्र सनक संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय के वैष्णव संप्रदाय माना जाता है। अच्छे दोस्तों, ये 4 संप्रदाय को वैष्णव संप्रदाय माना जाता है। इस 4 संप्रदाय के छोड़ करके जितने भी है वो सब क्या है, सरकारी नथिभुक्त नहीं है, माने शास्त्र अनुमोदित नहीं है। जैसे शंकर संप्रदाय है, वो इसमें नथिभुक्त नहीं है, समझ में आ रही है।
इसलिए शास्त्र में पद्म पुराण में ये श्लोक स्पष्टीकरण, ये पद्म पुराण कौन श्लोक लिखा? ये व्यासदेव की श्लोक है, ये पद्म पुराण की श्लोक है। संप्रदाय वीणा मंत्रस्ते विफला मता श्री रुद्र सनक खिति पावना है। यदि 4 संप्रदाय के अंतर्भुक्त होकर के मंत्र ग्रहण नहीं किया, वो मंत्र आपके फल प्रदान नहीं करे। भले ही तो मंत्र सब जगह लिखा रहता है? यहाँ तक भी बहुत लोग जो है वो क्या बोले, आजकल तो संप्रदाय हो गए ब्रह्म कुमारी, वो भी गायत्री मंत्र शुरू कर देते हैं, हो जाता है। स्त्रियों के लिए शास्त्र में माना किया गया है, श्रीमद् भागवत के अनुसार पढ़े, उसमें स्पष्टीकरण कर दिया जो स्त्रियों के लिए ब्रह्म गायत्री जप करना निषेध है। आज समझ में, हमारे गुरुदेव इसको कोटेशन करते थे, क्योंकि जिसको जो अधिकार दिया गया उस अधिकार के अनुसार करे तो ठीक रहेगा। यहाँ पर स्त्रियों के नीचे दिखाने के लिए नहीं करें, किंतु शास्त्रीय जो विधि विधान मानना पड़ेगा। जबरदस्ती करके ब्रह्मगायत्री जप करने से थोड़ी आपकी प्राप्ति हो जाएगा। लिखा तो रहता है शास्त्र में, सब जगह में तो लिखा रहता है नहीं, इसलिए कर रहे। तात्पर्य मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये मंत्र आदि जो है गुरु परंपरा से आपको ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए कहता है गुरु परंपरा, इसलिए कहते हैं हमारे भक्ति विनोद ठाकुर 10 विध जो 10 मूल तत्व जो बताया, उसमें पहला क्या है? 10 तत्व उन्होंने बताया। अम्ना प्राह तत्तं हरिमं परमं सर्वशक्तिं रसाब्धिं तद्भिन्नं संश्च प्रकृति कबलिता न तद्विंस्तं च भावात् भेदा भेद प्रकाशं सकलं अपि हरे साधनं शुद्ध भक्तिं साध्यं तत्प्रति एवे उपदिशति जनान गौरचंद्र स्वयं संग चैतन्य महाप्रभु जगत जीव के कल्याण करने के लिए 10 जो है तत्व हमें बताया। पहले तत्व क्या है? आम्नाय, माने गुरु परंपरा प्राप्त वेद वाणी की कहा जाता है, आम्नाय तत्व कहा जाता है? गुरु परंपरा होनी चाहिए। ये गुरु परंपरा भी 2 प्रकार की बता रहा हूं मैं, अच्छी तरह से सुनो, क्योंकि इसका आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। एक होता है क्या परंपरा? पांचरात्रिक परंपरा, नारद पंचरात्रा के अनुसार विधि अनुसार से सांप्रदायिक गुरु से आपको दीक्षा मंत्र आदि ग्रहण करना पड़ेगा। गुरु परंपरा उसमें आ जाता है, उनके गुरु एक गुरु की परंपरा आ जाता है। और एक परंपरा कहा जाता है क्या? भागवतीय परंपरा। क्या बताया? भागवतीय परंपरा कहा जाता है। भागवतीय परंपरा क्या है? किसी शुद्ध सदगुरु से आप दीक्षा ले लीजिए। यहां पर सदगुरु बोलते हैं वैष्णव गुरु से। 4 संप्रदाय के अंतर्गत कोई एक वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा मंत्र आदि ले लीजिए। मंत्र लेकर के क्या करें? उसके अनुसरण करें। फिर कोई आपके मिले ब्रजरसिक कोई साधु गुरु मिल जाए, उससे शिक्षा आदि प्राप्त करें। वो शिक्षा आदि प्राप्त करने पर धीरे धीरे आपके हृदय में वो ब्रज भाव व माधुर्य भाव उदित होगा। इसलिए कहा जाता है भागवतीय परंपरा। हम लोग के संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में ये 2 संप्रदाय एकत्रित हुए हैं। दोनों नदी एकत्रित होकर के मानो मिल करके त्रिवेणी बन गई। क्या बना? वो पांचरात्रिक विधान भी है और इधर भागवतीय परंपरा भी कहा गया। क्योंकि कहीं कहीं ऐसे भी दिखा जाता है ये सदगुरु हो गया, उसके परंपरा में कई सदगुरु योग्य गुरु नहीं मिल रहा है, माने योग्य शिष्य नहीं मिला। योग्य शिष्य नहीं मिलने पर उनके परंपरा कैसे चलेगी? तो इसके लिए कहा जाता है वो शिष्य वो क्या करेगा ना, ठीक है, उनसे कोई दीक्षा ले लेते हैं और लेकर के अत्यंत रसिक ब्रजरसिक साधु गुरु से वो हरि कथा श्रवण आदि करके धीरे धीरे वो भाव को प्राप्त करते हैं। उसी के कहा जाता है भागवतीय परंपरा। जैसे हमारे कहते हैं, जैसे देखो मैं उदाहरण देता हूं, गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बलदेव विद्याभूषण प्रभु और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जो
डायरेक्ट जो मंत्र शिक्षा मंत्र दीक्षा शिष्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु नहीं थे। अर्थात बलदेव विद्याभूषण प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद से दीक्षा मंत्र नहीं लिया, माने पंचरात्रि विधान के अनुसार। किंतु देखो उन्होंने क्या की, सारे शिक्षाएं जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद से लिया है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उनके ही क्या माना शिक्षा गुरु में माना, क्योंकि यहाँ पर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद नहीं रखा है। इसलिए जयपुर में गलता पहाड़ में जो तर्क वितर्क हुई गोविंद देव के साथ, राधा जी के साथ अर्चन पूजन आदि के लिए तर्क उठाया, उस समय विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वृद्ध हो गए थे, जा नहीं पाए, और उस समय अपने शिक्षित शिष्य किसको, बलदेव विद्याभूषण प्रभु के भेजा है। और बलदेव विद्याभूषण प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती के सारे विचार सिद्धांत के स्थापन करके गौड़ीय वैष्णव के ध्वजा को जो है लगाया। यदि बलदेव विद्याभूषण नहीं होते हैं तो हमारे गौड़ीय वैष्णव की जो विचारधारा वो क्या हो जाता है, सब ध्वंस हो जाते। आज हम गोविंद देव दर्शन करने के लिए जाते हैं। आज गोविंद देव के क्या हम दर्शन करते हैं, राधा जी विराजमान, किंतु उस समय पुजारी कौन थे, रामानुज संप्रदाय के थे। वो लोग कट्टरवादी थे। कट्टरवादी माने क्या है, माने वैदिक भक्ति के पालन करने वाले हैं। जे राधा जी के साथ कृष्णदेव विवाह नहीं हुई है, तो विवाह नहीं तो उनके अर्चन मार्ग में कैसे अर्चन होगा। अर्चन मार्ग के कहा जाता है विधि मार्ग भी कहा जाता है, इसको समझो। अर्चन मार्ग के क्या कहा जाता है, विधि मार्ग कहा जाता है। उपासक जो होता है दो प्रकार के उपासना में बता देता हूं, फिर बहुत प्रकार की कथा आ जाता है एक कथा समझने के लिए। एक होता है क्या है सारसिक उपासना, और दूसरी होता है मंत्रमयी उपासना है। ये समय तो बहुत विचार उसमें दिखा है, समय संक्षेप होने के नाते समय तो होते जा रहे हैं। तो जो ये समस्त विचार जहां पर वैधि मार्ग भी होता है, वो लोग बोले देखो यहाँ पर पूजा कैसी हो, ये तो विवाहित नहीं है, किसी को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के थोड़ी बैठा देंगे, थोड़ी काम चलेगा है। राधा जी के साथ विवाह नहीं हुई कृष्ण के साथ, और भागवत में राधा जी के नाम ही नहीं है। रुक्मिणी सत्यभामा के विवाह हुई कृष्ण के साथ, ये अर्चन मार्ग विधि मार्ग है। पूजा तो होते हैं, विष्णु और लक्ष्मी के पूजा हुई, राम सीता के विवाह है, इसलिए अर्चन मार्ग में दिखा गया। किंतु देखो राधा जी के साथ कृष्ण के साथ विवाह तो नहीं हुई। और भागवत जो कहते हैं, जो लोग भागवत मानने वाले हैं, वैष्णवानां यथा प्रियम श्रीमद् भागवतम सर्व वेदांत सारंगी श्रीमद् भागवतम विश्वते, समस्त वेद उपनिषद के सार क्या है श्रीमद् भागवतम। और वैष्णव यथा वैष्णवानां प्रियम है, वैष्णव का अत्यंत प्रिय, किंतु राधा जी के नाम भी नहीं है और उनके साथ विवाह के उल्लेख नहीं है। तो ये लोग बहुत प्रकार के तर्क वितर्क उठाया, किंतु हमारे बलदेव विद्याभूषण प्रभु जाके सारे ये युक्ति को उनको खंडित विखंडित करके स्थापित किया। ये राधा जी के साथ कृष्ण के विवाह हुई दिखा गया है। ऐसा ना भंडीरगढ़ जाते हैं, वो भी दिखाया। गीत गोविंद से उस श्लोक उद्धार किया और अनेकों पुराणों से उद्धार किया। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक के भी दिखाया गया है। ब्रह्म विमोहन लीला के समय जो विवाह आदि हुई है गोपियों के साथ कृष्ण के विवाह, ये भी दिखाया गया। जो अनेकों श्लोक आदि के द्वारा बलदेव विद्याभूषण स्थापना की, तब जो है वो लोग मानने के लिए बाध्य हो गया। मेरे कहने की तात्पर्य है, देखो गुरु परंपरा की ये विचार दिखा रहे हैं, ये भागवत परंपरा। और फिर और भी कहते हैं, देखो नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास अलग अलग गुरु से दीक्षा आदि लिया। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ से दीक्षा ली, श्यामानंद प्रभु हृदय चैतन्य से दीक्षा लिया, और श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लिया। किंतु सभी ये तीनों ने क्या की, शिक्षा किससे लिया? हाँ, जीव गोस्वामी पाद है। देखो ये विचार दिखाया है। तो ये समस्त विचार बहुत सुंदर रूप में दिखा गया है। रघुनाथ दास गोस्वामी भी देखो है, जितने रूपानुगा आचार्य के नाम आ जाता है, पहले नाम आ जाता है किसके नाम? रघुनाथ दास गोस्वामी है।
रूपानुग आचार्य प्रवर के नाम होते हैं। रूप गोस्वामी के अनुगत स्वीकार करने वाली है कौन नाम, किसके नाम आता है? रघुनाथ दास गोस्वामी, इसके बाद जीव गोस्वामी पाद, इसके बाद और गुरु परंपरा में आ जाता है? किंतु देखो इन्हें रघुनाथ दास गोस्वामी किससे दीक्षा ली? जदुनंदन आचार्य से है। और फिर उन्हें सारे शिक्षा किससे लेने लगे? महापुरुष से लेकर के स्वरूप दामोदर, राय रमानंद, एक एक भक्त होते हुए धीरे धीरे आगे चले सनातन गोस्वामी पाद, अंत में किससे शिक्षा आदि लिया? रूप गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी पाद के विचार को इन्होंने कैसे ले लिया? गुरु छोड़ने की जरूरत नहीं होता है। यदि गुरु सदगुरु हो, गुरु त्याग के अधिकार नहीं है किसी को, है। इसलिए कहते हैं भाई गुरु करने के लिए पहले देख लो, गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। ऐसे नहीं आंख बंद के भेड़ चाल के वहां तीर मत लो। मेड्डा होते ना, मेड्डा समझते करना, वो आगे चलते और पीछे जो है 150 जो है उसके पीछे पीछे बिल्कुल जो है उसके सिर लगाते, वो ऊपर देखते नहीं कहां जा रहे हैं। भेड़ चाल की बात नहीं, उसके देखो। इसलिए कहा जाता है उसके गुरु परंपरा के देखो, है। इसलिए गुरु परंपरा जानो भालो मते, है। चल आगे की कथा हम सुनाते हैं। हमारे श्री भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ये समस्त गुरु परंपरा को विचार भी दिखाया। फिर आगे चल को देखो, गुरु वैधि मार्ग के गुरु है कि राग मार्ग के गुरु है? यदि तुम्हारे विचार के अनुसार रागमार्ग में प्रवेश करना है, वैधि मार्ग के गुरु से आदेश लेकर के रागमार्ग के गुरु से शिक्षा आदि ग्रहण करो, कोई बाधा नहीं है। आज गुरु आपके आदेश दे देंगे। गुरु जब देखेंगे ये शिष्य जो है भजन में प्रवीण होते जा रहे हैं। प्रवीण समझो, ही इज एक्सपर्ट इन परफॉर्म भजन एंड साध, है। तो अब गुरु स्वयं जो है शिष्य के कह देंगे जाओ उससे शिक्षा दे लो, है। आज मैं गुरुदेव को लेक्चर सुन रहा था। गुरुदेव गुरु कभी नहीं कहेंगे, किंतु गुरु देखने पहले देखिए अभी भजन में प्रवीण है कि नहीं है, ही इज एक्सपर्ट इन भजन एंड साधन और नॉट। देखेंगे, विचार करेंगे, है। और विचार करके फिर धीरे धीरे जाओ। जैसे लोकनाथ दास गोस्वामी है, नौतम दास ठाकुर कहने लगे देखो मैं तो अष्टकालीन लीला में मत रहा, तुम हमारे पास समय नहीं है, जाओ। किससे शिक्षा लो? जीव गोस्वामी पाद, है। दिया कि नहीं दिया? सदगुरु जो होता है उसकी कहा दुर्गा, वो अपने पकड़ में कुछ नहीं रखते हैं, सब खोल खाली कर देते हैं। ये सदगुरु के लक्षण होता है। तो उसी प्रकार ये गुरु परंपरा जो होता है, आगे देखो। इसलिए गुरु त्याग के विधान केवल मतलब 3 कारण से गुरु त्याग के विधान कहा गया। यदि गुरु मायावादी हो, है, वो मायावादी गुरु के त्याग दे दो। और गुरु सदा सदा वैष्णव के निंदा करने वाली वैष्णव निंदुक, गुरु के त्याग दे दो। चौथा क्या है? यदि गुरु स्टूपिड नॉनसेंस माने प्राकृत भोग में लिप्त रहता है, वो गुरु के त्याग दे दो, है। दे करके पुनश्च वैष्णव गुरु आश्रयित, पुनः जो वैष्णव गुरु से आप दीक्षा मंत्र आदि लो। ये समस्त शास्त्रों में विधान दिखाए। यहां तक भी गुरुदेव लेक्चर में कराए, यदि गुरु आपके गुरु मध्यम अधिकारी हो तथापि उस गुरु के त्याग देना नहीं चाहिए, है। आशा तो इसी प्रकार विचार को इसलिए कहता है गुरु परंपरा, इसलिए कहता है अम्ना प्राह, गुरु परंपरा प्राप्त वेद वाणी ही अम्ना कहा जाता है। और शास्त्र अनुमोदित होने चाहिए, गीता भागवत रामायण, है, ये समस्त शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, है? जैसे तैसे नहीं हो जाएगा, है। इसलिए ये समस्त विचार दिखाया गया हमारे आचार्य पाद ने। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद इसकी स्थापना दिखी, है। क्योंकि सहजिया सौखी बेकी अनेक संप्रदाय के लोग नहीं मानते हैं, किंतु नहीं, विचार करो, है, भजन आदि करो। भजन आदि करते करते शास्त्र के आपके क्या होगा? इसलिए कहा जाता है अज्ञान तिमिरांध्रस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, है। और ये क्या कहा? वैधि मार्ग के भक्त, एक रागानु का भक्त, फिर रागानु का भक्त के और ऊपर उठना पड़ेगा आपको, है।
यदि आपके हृदय में एक लोभ उत्पन्न हो जाए, कृष्ण भक्ति रसभावितमति कृतं यदि कुतपि लभ्यते तत्रापि लौल्य मूल्यं जन्म कड़ी सुकृतं लभ्यते। अनेक जन्म की सुकृति के द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं होगा, वो लोभ रूपी मूल्य के द्वारा उसे खरीदना पड़ता है। अच्छा, लोभ तो उत्पन्न हो गया, अभी क्या करें ना, जो रागानुग भक्ति के ऊपर कैसे जाना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा रूपानुग भजन पद्धति में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। है रूपानुग भजन पद्धति है, यही भजन पद्धति है भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने जगत में प्रकट कराया और उसके बाद यह बहुत प्रचार प्रसार होने लगे। है ये रूपानुग भजन पद्धति क्या है, हम लोग के गौड़ीय संप्रदाय के जो मूल लक्ष्य क्या है, रूप गोस्वामी पाद के अनुगत्य में सेवा है, उसे हमें चाहिए। है ये रूप गोस्वामी पाद जिस प्रकार भावना से भजन करते हैं वो हृदय में हमारी उत्पन्न हो, और उनके रूप गोस्वामी पद के अनुगत्य में सेवा हमारी उत्पन्न हो, भाव उत्पन्न हो, जिससे रघुनाथ दास गोस्वामी बिलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में क्या लग रहा है, श्री रूपा मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठंदन भुजार्पित मस्तकाया हा मद कनक कनक गोरी पदारविंद सनवानी सनक स्तव किम करीसे। देखो कितने सुंदर श्लोक लिखा है, तबैवास्मि न जीवामि तया बिना इति विज्ञाय तेरा दे तंग नयामि चरणांतिके। राधा जी की सेवा तो हमारे मूल लक्ष्य हो गया। मैंने कहा दिया गौड़ियों की सेवा पराकाष्ठ क्या है, राधा जी की चरण सेवा प्राप्ति, किंतु राधा जी के चरण सेवा प्राप्ति के लिए ये पद दिखाया गया। ये रूप गोस्वामी पाद रूपमंजरी के अनुगत्य में है राधा जी की सेवा हमें कैसे प्राप्ति हो। है जैसे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर क्या लिख रहे हैं, नरोत्तम दास ने किससे दीक्षा लिया बताया तो अभी, लोकनाथ दास गोस्वामी। और लोकनाथ दास को स्वरूप को तो परिचय क्या है, सिद्धते क्या है, मंजूलाली। इसलिए कहते हैं कबे लोकनाथ मोरे संगे लया जाबे सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पिबे है न की होइबे मोर नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं मेरे गुरुदेव लोकनाथ दास गोस्वामी कबे लोकनाथ मोरे संग लिया जाबे। गुरु जो क्या करते हैं, सदगुरु क्या करते हैं, अपने शिष्य के हाथ पकड़ करके ले जाते हैं टाइट करके। हैं हम गुरु के हाथ पकड़े तो हो सकते हमारे हाथ से चले जाए, यदि गुरु यदि आपके हाथ पकड़ करके रखे आप गिरने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए कहते कबे लोकनाथ मरे संग लिया जाबे सिरुमेर पाद पद में मुझे समर्पित। नरोत्तम दास ठाकुर नहीं डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं मैं रूप गोस्वामी पाद के अनुगत्य में राधे की सेवा करूं, क्या करें मेरे गुरुदेव के अनुगत्य में, माने मेरे गुरुदेव किसको चरण में समर्पित करेंगे, रूप गोस्वामी पाद। और रूप गोस्वामी पाद यानी रूपमंजरी हमें क्या करेंगे ये राधा जी के चरण कमल की सेवा प्राप्त करेंगे। यही है रूपानुग की विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। और भी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, ये समस्त भाव हमें होनी चाहिए। इसी कहा जाता है भजन पद्धति है। आज समझिए ये भजन पद्धति दिखाया गया, ये कैसे हम धीरे धीरे राधा जी के किंकरित भाव प्राप्त करें, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब दिखाया गया। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्राण पृष्ठ सखी, 5 प्रकार सखी के बारे में दिखाया गया। उसमें जो है 2 नंबर 3 नंबर सखी के कहता है मंजरी भाव कहा जाता है, सीधी बात बता देता हूँ। नित्य सखी और प्राण सखी के भाव की कहा जाता है मंजरी भाव। वो मंजरी भाव हमारे हृदय में कैसे प्रकटित हो। भाई आपके पास यदि पोटेंसी है तो प्रकाशित होगा, और नहीं हो तो नहीं होगा। तब प्रयास करते रहो। आप जानते नहीं है ये आपके पास कौन सा पोटेंसी है, मंजरी भाव है कि नहीं। गोलोक की तरफ में राधा जी की जो सेवा जो है गुरु जी के सानिध्य में वहां भी प्राप्त होगी क्या, रूप मंजरी गुरुदेव के अनुगत्य। उसमें कहते हैं गुरुदेव के जो लोकनाथ दास जो नरोत्तम ठाकुर विचार दिखा रहे हैं, हम नरोत्तम ठाकुर क्या विचार दिखा रहे हैं, मेरे गुरुदेव मुझे पकड़ करके कहाँ ले जाएगी, रूप मंजरी, और रूप मंजरी मुझे सेवा प्रदान करेगी, ये दिखाते जा रहे हैं। और उस समय सेवा की जो है वो गुरु अनुगत्य में होगा सब है।
वहीं पर सब गुरुगत में। वो बहुत कुछ विचार है, एक शब्द बदल दे आपके इतना ही होगा नहीं, उसके क्या थे गुरु अनुगत्य में सेवा होगा है। किंतु सभी सेवा कहाँ होगा, रूप मंजरी के अनुगत्य में ही सेवा है। गौड़ीय वैष्णव के जो है, इसलिए गौड़ीय वैष्णव अपने को क्या कहते हैं, रूपानुग, अपने रूपानुग कह करके गर्व अनुभव करते हैं है। आज समझिए हम सबके लक्ष्य है क्या, ये गुरु पाद में कब हमें पकड़ करके समस्त प्रकार शिक्षा प्रदान आदि करके है और रूप गोस्वामी पाद के चरण में, रूप मंजरी के चरण में सेवा प्रदान करेंगे। और रूप मंजरी हमें राधा जी की तम्बल अर्पण पाद मर्दन पयो दान अभिशाल देवी, ये समस्त भाव देखो है। वहीं पर थोड़ा होता है जो नित्य सिद्ध जो है उनके होता है निकटगत सेवा होता है, और जो साधन सिद्ध होते हैं उसके दूरगत सेवा प्राप्त होता है। आज ये समझ विचार दिखा है उस, हाँ उधर सब विचार चलते हैं, बिना विचार कर ले चित्ते पाई चमत्कार, विचार करना पड़ेगा ना है, ऐसे नहीं तुझे कभी कभी वो समस्त मंजरियां जो है आपके भी निकटगत सेवा भी दे देंगे, किंतु उनके सेवा होती है स्वतंत्र में ही सेवा। और जो जीव साधन भजन करके जा रहे हैं वो क्या होगा, परतंत्र में ही सेवा, दूरगत सेवा और स्वतंत्र में ही सेवा, परतंत्र सेवा और स्वतंत्र सेवा। इसमें तो बहुत शायद आप लोग के समझ में आ नहीं है, किंतु सुनते रहो और गुरुदेव के लेक्चर सुनो, जो मैं बताया ना वो सारे गुरुदेव के लेक्चर में है सुन लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ आरती करो।